और चलिए अब बात मध्य प्रदेश के मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी। एमपी के 53 जिलों में हैवी रेन की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मलवा निमाड़ में रेड अलर्ट और जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कई जिलों में बारिश से रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम लागू हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बांधों के गेट जो है वो खोले गए हैं। बांध सुजारा डैम के गेट खोले गए हैं। सतपुड़ा तवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और हैवी रेन की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। और संवाददाता संतोष इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, बताएं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आज मध्य प्रदेश में जो बारिश का जो है स्टॉर्म सिस्टम बना हुआ है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के लगभग 50 से ज्यादा ऐसे जिले काफी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ। और ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है और इसका असर भी साफ तौर पर शहर की सड़कों पर और नदी नाले और तालाबों पर देखा जा सकता है। शहर का जनजीवन बारिश के चलते काफी अस्त व्यस्त हुआ है। लोग जो शहर के लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए शहर के जो डैम है वो सभी लबालब हो चुके हैं। देर रात ही ग्वालियर का जो तिगरा डैम है उसके गेट एक बार फिर खोले गए, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जुलाई महीने में 6वीं बार तिगरा डैम के गेट खोले गए। ऐसा पहली बार हुआ है। जो ग्वालियर शहर के रहने वाले बुजुर्ग हैं उनका कहना है कई सालों बाद पहले इस तरह की घटना हुई थी जब बारिश काफी तेज हुई थी। उसके बाद पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि जुलाई माह में बारिश इतनी तेज हुई, उसके बाद गेट खोलने पड़े हैं। आमतौर पर ग्वालियर में जो बारिश का सीजन आता है वो जुलाई के बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है प्री मानसून के अलावा भी जुलाई में ही मानसून ने अपनी दस्तक दे दी थी। और दस्तक का असर ये है कि झमाझम बारिश ग्वालियर में हो रही है। लेकिन इस बारिश के चलते उमस और गर्मी से भी लोग काफी परेशान है। और साथ ही शहर के जो अधिकांश इलाके हैं, चाहे वो छोटी कॉलोनियां हो, बड़ी कॉलोनियां हो या निचली बस्तियां हो, वहां जल भराव की स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया न्यूज ने कई बार रिपोर्ट दिखाई है कि कई अधिकांश इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। और यहाँ पे 26 जुलाई को ग्वालियर कलेक्टर ने बारिश को देखते हुए यहाँ पे स्कूल आंगनबाड़ियों में अवकाश भी घोषित किया था। और आज भी अगर देखा जाए तो रात में बारिश शुरू हुई थी, सुबह भी बारिश शुरू हुई। अभी कुछ देर के लिए बारिश जरूर बंद है, लेकिन आसमान में बादल पूरी तरह से लदे हुए और कभी भी बारिश अपना फिर से रुख अपना सकती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ देर के ब्रेक लेने के बाद बारिश लगातार ग्वालियर अंचल में की जा रही है। जी, और ये कब तक के लिए बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही मौसम विभाग की तरफ से, कब तक के लिए चेतावनी जारी की गई है संतोष? देखिए, लगातार मौसम विभाग हर दिन अपडेट कर रहा है। और आज की बात की जाए तो आज मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा लगभग 53 जिले हैं जहां पर बारिश में ग्वालियर संभाग भी शामिल है। ग्वालियर चंबल संभाग में भिंड और शिवपुरी को छोड़ दिया जाए तो अमूमन जो भी जिले हैं उन सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं संकेत है कि भारी और भारी से अति बारिश की संभावना आज मध्य प्रदेश में हो सकती है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए संतोष, धन्यवाद आपका। तो मौसम को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है।
संवाददाता विनोद भी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विनोद, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बारिश शुरू हुई और उसके बाद लगातार मुरैना चंबल अंचल में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से यहाँ के जो नदी नाले और डैम हैं वो सभी फुल हो चुके हैं और नदियों को उफान पर हैं और नदियों के ने कई गांव के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने फिलहाल 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल अगर शहर की देखा जाए तो जितने भी खाली जमीन प्लॉट पड़े हुए हैं वो लबालब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से घरों में पानी निकल रहा है और कई मकान ढहने की संभावना, लोग डर रहे हैं कि मकान ढह नहीं जाए क्योंकि पानी है जो मकानों से ऊपर है और कई घरों में दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। मुरैना के डैमों की और नदियों की बात की जाए, चाहे कुरई नदी हो, सोन हो और क्वारी नदी हो, ये तीनों नदियां लबालब अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन्होंने कई गाँव के संपर्क भी तोड़ दिया है। वहीं से पगारा डैम के 6 गेट खुले हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कल से तो 6 गेट खुले हुए हैं और उसका पानी कोतवाल डैम में जाता है। जहाँ कोतवाल डैम भी लबालब हो गया है, वहां से भी 7 गेट खोले गए हैं जो आसन नदी में निकलते हैं और उधर जो पिलुआ का डैम है उसके भी 6 गेट खोले गए हैं और 2 गेट और खोलने की संभावना बताई जा रही है कि लगातार मुरैना में जो बारिश हो रही है इसकी वजह से डैमों का जल स्तर समासन रखने के लिए ये गेट को खोलकर और पानी धीरे धीरे निकाला जा रहा है। वहीं कलेक्टर मुरैना के जिला कलेक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं, डैमों पर जा रहे हैं और उनकी निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि बाढ़ जैसे खतरा जिले में नहीं हो पाए और जो लगातार बारिश हो रही है उस पानी को धीरे धीरे निकाला जाए, जिससे कि जो गांव हैं उनमें ज्यादा तबाही नहीं देखने को मिले। और किसानों की बात की जाए तो किसानों की जो भी फसलें थी खरीद की, वो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है क्योंकि उस समय किसानों ने कुछ तो बोवनी नहीं कर पाई और बुवाई भी करनी तो उस फसलों को नदी का पानी बहा ले गया, जिसकी वजह से किसान भी आगामी भविष्य को देखते हुए चिंतित दिखाई दे रहा है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो जबलपुर में बारिश का असर नजर आ रहा है, भारी बारिश हुई है। भारी बारिश का असर बरगी बांध के 8 और गेट खोले गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। 15 गेटों से छोड़ा जा रहा पानी और नर्मदा नदी में 10 फीट तक और अभी जलस्तर बढ़ेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जबलपुर में भारी बारिश का असर इस वक्त नजर आ रहा है। बरगी बांध के 8 और गेट अब खोले गए हैं, तो अब 15 गेटों से फिलहाल पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है। नर्मदा नदी में 10 फीट तक और अभी जलस्तर बढ़ेगा। रायपुर के सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर बदमाश तोमर बंधुओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। पिछले लंबे समय से फरार चल रहे तोमर बंधु रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हो रही है। रायपुर नगर निगम ने तोमर बंधुओं के अवैध दफ्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है और इस दफ्तर से तोमर बंधु सूदखोरी का अवैध काला कारोबार करते थे। दफ्तर से यथार्थ गीता की दर्जनों किताब, लग्जरी सोफा और महंगे सामान जब्त किया गया है। मौके पर बड़ी तादाद में निगम और पुलिस की टीम मौजूद है।
तोमर ब्रदर्स पर जो है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। लगातार आपको बता दूं कि तोमर ब्रदर्स को ढूंढने का प्रयास जो है किया जा रहा था, लगातार से फरार चल रहे थे। उन पर कई जो है आरोप थे, हिस्ट्री सीटिंग की बात करें, चाहे अवैध वसूली की बात करें, उसके बाद से जो है ये बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। जिस तरीके से अपने पत्नी के नाम पर ये कार्यालय जो है बनाया गया था, जो पूरी तरीके से अवैध था, उस पर जो बुलडोजर कार्रवाई है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है पूरी तरीके से कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त करने से पहले सारे सामान जो हैं वो बाहर निकाले गए और उसके बाद कार्यालय पर ये कड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है। लगातार उन्हें समन दिया गया था, उन्हें कोर्ट में पेश होने का मौका दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कानून को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर से पुलिस प्रशासन का ये कड़ा संदेश है कि किसी भी तरीके से गरीबों या आम जनता के पैसे को अवैध तरीके से लूटा जाएगा तो उनको पुलिस जो है छोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद आगे जो है क्या कदम होता है। क्या तोमर बंधु यहाँ पर सामने आएंगे या उन्हें इसी तरीके से जो है कार्रवाई लगातार की जाएंगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से अंदर उनकी तस्वीरें लगी हुई थी, फोटोज लगे हुए थे, सभी को तोड़ दिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है।